मुख्यमंत्री केसीआर के चेहरे की बात की जाए तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं केवल आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को केसीआर के चेहरे के खिलाफ वहां खड़ा करके उसके खिलाफ उस पर समर्थन लेने की कोशिश कर रही हैं? क्या ये रणनीति है बीजेपी की? नहीं, मैंने केवल मात्र उपाध्याय जी आपसे ये बात बोली कि जितने जितने प्रिय मोदी जी हैं, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन में है या रूरल पॉपुलेशन में है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार की संख्या उमड़कर आती है तेलंगाना में केवल मात्र मोदी जी की सभा को लोग जाने के लिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बेहद ज्यादा है। और जिस प्रकार का कार्य भी, चाहे छोटे से छोटी जगह में हो या बड़े से बड़े हैदराबाद में हो, जिस प्रकार का काम वारंगल जैसे शहर में हेरिटेज फंड के माध्यम से जितना काम किया है वो स्टेट फंड से काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से तेलंगाना में दिया गया है उस प्रकार का कार्य आज लोगों के सामने है। और आप देख रहे हैं कि बेहद असंतोष जो है वो केसीआर, केटीआर और बीआरएस। जाहिर तौर पर शालिनी जी आपकी कोशिश होगी कि तेलंगाना के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बन पाए, लेकिन देखिए ये तो मतदाता तय करेंगे कि किसकी सरकार और कैसी सरकार तेलंगाना के अंदर नजर आएगी। लेकिन जी श्री रतन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और ये आंकड़े आपने भी देखे, तमाम जो नेता हैं उनकी टिप्पणियां भी आपने सुनी। तेलंगाना की अगर चुनावी पृष्ठभूमि की बात की जाए और चुनावी जमीन की अगर बात की जाए, फिलहाल वहां कौन सा फैक्टर आप काम करते हुए देख रहे हैं और किन मुद्दों के ऊपर इस समय तेलंगाना का चुनाव लड़ा जा रहा है? प्रणय जी, हम इसको जो है ना ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो एक पत्रकार के नाते मैं बता सकता हूं कि मनोज जी का जो आंकड़े हैं मेरे को सही दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए वो वहाँ पर आप सबसे तेलंगाना में सबसे बड़ा कद्देवर नेता कौन है? अब वो केसीआर है। आप देखिए कितने साल से वो पॉलिटिकल कैरियर में है और 70 से ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जनता की पसंद कौन है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यही हमारा जो सबसे बड़ा सवाल भी है। और आप बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी ही आपको बताएंगे कि दरअसल आंकड़ों का अंकगणित क्या कह रहा है, कितनी सीटें किसको मिलती हुई नजर आ रही हैं इस बड़े ओपिनियन पोल के अंदर जो जी न्यूज और मेट्राइज ने किया है। तो श्वेता शालिनी जी, या बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, बीजेपी इस समय वहां पर बीआरएस की सरकार जो है उसको सत्ता से उतारने के लिए कोशिश कर रही है। मैदान में आप भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो नतीजे कोई बहुत उत्साहवर्धक बीजेपी के लिए नहीं आए थे। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर के आपको लगता है कि आपके लिए फिलहाल चुनौती देना मुश्किल नजर आ रहा है तेलंगाना की जमीन पर? क्यों उपाध्याय जी, हमें क्यों मुश्किल आना चाहिए चुनौती देना? 26% लोग केसीआर जी के काम से खुश नहीं है। आपका सर्वे ये बात कह रहा है। बेहद खराब 26% लोगों ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री का कामकाज रहा है और बीजेपी ही सेकंड ऑल्टरनेटिव है तेलंगाना में, इसलिए हम चुनौती देने के लिए तैयार हैं। पूरी बीजेपी यहाँ उतरी हुई है और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द को आप नंबर्स में बदलते हुए देखेंगे। लास्ट 10 दिन की तैयारी है। रोजाना हर चैनल एक ना एक सर्वे लेके आ रहा है, लेकिन हम ग्राउंड पे उतर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है बदलाव का। और ये बदलाव की सरकार जो है, ये बदलाव का जो चेहरा है वो बीजेपी ही लेकर सामने आएगा। मोदी जी के प्रति भी लोगों के मन में बहुत आदर है और इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी सेकेंड ऑल्टरनेटिव बनकर तेलंगाना पे अवश्य इस बार सरकार बनाएगी। जी शालिनी जी, ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना, ठीक है आप उस 26% को लेकर मान रही हैं कि इस 26% के सहारे इस आंकड़े को और बढ़ाया जाएगा।